तो चलो आज हम लोग यूपी बेसिक में जो आपके स्कूलों में रेनबो पुस्तक चलती है तो कक्षा 8 के दूसरे लेसन पर चलते हैं। इसका नाम है, जो इस लेसन का नाम है द काबुली वाला। तो इस लेसन को आज हम लोग पढ़ेंगे। एक इसमें काबुली वाला और छोटी सी बच्ची से संबंधित कहानी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। ये कहानी बहुत ही अच्छी है तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इस पाठ में आने वाले जो भी मीनिंग्स हैं जिनको जब हम इसको पढ़ाएंगे, इसका अर्थ बताएंगे तो उन मीनिंग्स को समझाते हुए चलेंगे। तो आप वीडियो पॉज करते हुए या इनको पहले उनके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स आपको लगें उनको पहले वहाँ लिख लेना, इंग्लिश उनकी लिख लेना। उसके बाद उसकी मीनिंग जो हिंदी में बताएंगे वो आप वीडियो को दोबारा देखते हुए लिख लें और उनको याद करें, क्योंकि जब तक आप लोगों को अंग्रेजी की वोकैब नहीं तैयार होगी तब तक आप अंग्रेजी अच्छे से पढ़ना और उसको समझना सीख नहीं पाएंगे। तो इसको सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग मीनिंग ज़रूर याद करते रहें। आइए चलो देखते हैं कि इस लेसन में क्या है। और इस लेसन को हम लोग 4 या 5 वीडियो लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और सीखते हुए चलेंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ सभी लोग और प्रतिदिन पढ़ाई ज़रूर करते रहें। घर पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे लिए हमारे जीवन में सफलता के लिए जो कदम होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, तो वो धीरे धीरे ये पढ़ाई के थ्रू ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पाठ को पढ़ना। तो क्या है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं कि लिटिल मिनी वाज 5 years old एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स। लिटिल आप लोग खूब पढ़े होंगे। लिटिल मीन्स होता है छोटा या छोटी, मिनी ये लड़की का नाम है, वाज मीन्स थी, 5 मीन्स 5, ईयर्स माने साल या वर्ष, ओल्ड मीन्स, वैसे तो ओल्ड मीन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा पुराना या बूढ़ा, और ओल्ड हम तब भी यूज करते हैं जब किसी की उम्र बताते हैं, तो उम्र बताने में भी ओल्ड का यूज होता है। तो वो 5 साल की थी। एंड माने और, आ मीन्स एक, ग्रेट महान, चैटर बॉक्स बातूनी, महाबातूनी। ये कह सकते हैं कि छोटी मिनी 5 साल की थी और महाबातूनी थी। She simply could not live without chatting all the time. She means वह, simply सरलता से, could माने सकती थी, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, कैन सकना होता है और यहाँ कुड सकी या सकती थी। नॉट माने नहीं, लिव माने रहना, विदाउट माने बिना, चैटिंग बातचीत किए, ऑल द टाइम पूरे समय, मतलब पूरे समय अगर उसको देखा जाए तो वो बिना बातचीत किए सरलता से नहीं रह सकती थी। हर मदर was often worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. हर मीन्स उसका या उसकी, यहाँ पर मदर है, माँ है तो इसलिए उसकी आएगा। तो हर उसकी मदर माँ, वाज माने थी, ऑफन माने अक्सर, वरीड चिंतित, वरी माने चिंता करना होता, वरीड चिंतित रहती थी, अबाउट माने के बारे में, दिस माने यह, इसके लिए वो हमेशा कैसी रहती थी, चिंतित रहती थी। क्या, दिस माने यह, नॉन स्टॉप, नॉन बिना, स्टॉप रुके मतलब बिना रुके, टॉकिंग मीन्स बातचीत करना, ऑफ मिनी, ऑफ माने की, मिनी माने मिनी की, बिना रुके बातचीत करना, लगातार बात करने से के लिए के बारे में कह सकते हैं उसकी माँ अक्सर चिंतित रहती थी। एंड माने और, ट्राइड माने प्रयास करती थी, ट्राई माने प्रयास करना होता है, उसका सेकंड फॉर्म है ट्राइड, तो क्या आ जाएगा, पास्ट में चला जाएगा तो करती थी, प्रयास करती थी। टू साइलेंस शांत करने का, हर माने उसको, तो उसको शांत करने का प्रयास करती थी।
हर कन्वर्सेशन विद हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लिवली। हर कन्वर्सेशन, हर माने उसका, कन्वर्सेशन माने बातचीत, उसकी बातचीत, विद माने के साथ, हर माने उसके, फादर मीन्स पिता, उसके पिता के साथ, वाज माने था या थी, ऑलवेज माने है सदैव, वेरी लिवली, वेरी माने बहुत, लिव, लिव मीन्स जीवित रहना होता है, लिवली माने जीवंत। तो क्या है, उसके पिता के साथ बातचीत कैसी थी, बहुत ही जीवंत थी, बहुत ही अच्छी थी, खुशमिजाजी थी। ये लाइंस में ये कहा गया है। और आगे नेक्स्ट लाइंस को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो उसमें आया क्या, वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। वन डे, एक दिन, मिनी बर्स्ट, वैसे तो बर्स्ट मीन्स होता फट जाना, तो बर्स्ट इनटू, फट, हर माने उसके, फादर से पिता के स्टडी रूम, अध्ययन, स्टडी माने अध्ययन, और रूम मीन्स कक्ष या कमरा। तो क्या कहें कि एक दिन वह धड़धड़ाती हुई अपने पिता के कमरे में घुस गई, पहुंच गई। तो क्या हुआ, सी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड, व्हाट डू यू थिंक फादर? भोला सेज देयर इज an elephant in the clouds who blows water out of its trunk and that is why it runs। तो वो क्या हुई, सी माने वह या उसने, पुट रख दिया, हर हैंड अपना, हर माने अपना, आर्म माने बाह, उसने अपनी बाह, अराउंड हिम मतलब उसके चारों ओर, मतलब अपने पिता को बाहों में भर लिया, बाहों में भर के क्या, एंड माने और, सैड माने कहा, अपने पिता से लिपट गई एक तरीके से ये कहें। और कहा, क्या कहा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट क्या, डू ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो क्या, यू माने आप, यू मीन्स क्या होता, तुम या आप, थिंक माने सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, फादर पिताजी, पिताजी आप क्या सोचते हैं। भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट, देयर का कोई मीनिंग नहीं होता, होने, किसी वस्तु के होने या होने के लिए, ना होने के लिए देयर का यूज होता है। इज माने है, एन माने एक, एलिफेंट माने हाथी, इन माने में, द क्लाउड्स मीन्स बादलों में। भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है, हु माने जो, ब्लोज वाटर जो क्या करता है, पानी को ब्लो करता है, फेंकता है, फूंकता है, यहाँ आउट ऑफ हिज ट्रंक, आउट माने बाहर, ऑफ माने से, हिज इट्स माने अपनी या उसकी, ट्रंक माने सूंड से, अपनी सूंड से पानी फेंकता है, एंड माने और, दैट इज वाई एक ये फ्रेजल वर्ड है, तो इसको फ्रेजल वर्ड पूरा बोला जाता, दैट इज वाई इसीलिए, इट माने या, रेंस माने वर्षा होती है, इसीलिए वर्षा होती है। तो मिनी क्या हुई, मिनी धड़धड़ाती हुई अपने पिता के कमरे में गई और पिता को बाहों में भर के बोली कि पिताजी आप क्या सोचते हैं। भोला कहता है कि आसमान में, ये भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी फेंकता है और इसीलिए बारिश होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई सी रैन टू द विंडो, ऐ काबली वाला, ऐ काबली वाला। बिफोर माने इससे पहले कि हर फादर उसके पिता, हर माने उसके, फादर माने पिता, कुड सकते थे, रिप्लाई माने उत्तर दे सकें, उससे पहले सी रैन, वह, रन मीन्स दौड़ना होता, रन का सेकंड फॉर्म है, रैन माने दौड़ी, वह दौड़ी, टू द विंडो, टू माने की ओर, टू दिशा दर्शाने के लिए भी प्रयोग होता है, तो की ओर, द विंडो, विंडो मीन्स खिड़की, वह खिड़की की ओर दौड़ी और क्या बोली, ए काबली वाला, ए काबली वाला, ए काबली वाला, ये ऐसे उसने आवाज लगाई।
तो इस तरीके से बच्चों हमने आज 2 पैराग्राफ इसके पढ़े और इनमें आई हुई जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं वो आप लोग ज़रूर लिख लें और उनको याद करते हुए चलें, और इनसे रिलेटेड जो भी होमवर्क है वो हम आपके ग्रुप में शेयर करेंगे और वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो आपको अच्छा लगे तो इसको अपने मित्रों को, उनको भी ये शेयर करते रहें और पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के समय में आप लोग घर पे बैठे हैं तो इसको पढ़ते हुए मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी करते रहें ताकि आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना पहुँचे। थैंक यू।